नहीं आएंगे ये मान के चलिए, क्योंकि संसद पर बहुत दबाव होता है, इलेक्शन भी जीतना उनको अगले साल। ऐसे मामले जब भी कानून बनते हैं जनरली वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जजमेंट के रूप में। जब जजमेंट हो जाता है, अपील भी फेल हो जाती है, तब जो बीएनएस का अगला अमेंडमेंट होगा उसमें शायद संसद उसको लिखे और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही काम चले। तो मैं सहमत हूं कि ये अपराध घोषित होना चाहिए। हालांकि इसकी प्रैक्टिकलिटीज को लेकर बहुत दिक्कतें आएंगी, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ भावनाओं में बह के बात नहीं कर सकते। एक बंद कमरे में जहां केवल पति पत्नी हैं, उनके बीच में संबंध बना, उसमें जबरदस्ती थी या नहीं, ये साबित कैसे होगा? अगर साबित करने के तरीके ये हैं कि शरीर पे कोई निशान चोट का है या नहीं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले से काम कर रहा है, उसमें पनिशमेंट हो ही सकती है। और यदि उस बंद कमरे की बातचीत के सबूत कोर्ट में आने लग गए, तो उस रिश्ते का जो निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, वो कैसे बचेगा? सबूत कहां से आएगा? असली सवाल ये है। लेकिन इसका जवाब उस एनजीओ ने ये दिया कि 100 से ऊपर देशों में अगर ये क्राइम है तो सबूत वहां भी तो आता ही होगा। तो जब सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम्स बनाएंगे उस चीज के। पहले ये सैद्धांतिक बात तय तो हो कि क्राइम है कि नहीं है। जब हो जाएगा तो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन तो बात के जजमेंट से निकलता जाएगा, उनका ये तर्क है। तो मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो, लॉ कमीशन हो सके तो इस पर सारे देशों को स्टडी करके, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पतियों का जीना एकदम ही खत्म हो जाए, मुश्किल ही हो जाए इस वजह से। लेकिन ये भी ना हो कि अगर कोई, क्योंकि ऐसे केसेस उस समय उस एनजीओ ने रखे थे कोर्ट में, एक महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पति की इच्छा है कि वो रिलेशनशिप में जाए उसके साथ, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो महिला को, पति नहीं मान रहा, बार बार कर रहा है, बच्चा पेट के अंदर मर गया उसका। ऐसे केसेस भी थे बहुत सारे। अब इन केसेस को भी आप अदालत में रेप साबित नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि इस तरह की जो हैवानियत है वो कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि इसकी वजह से फिर पत्नी, कुछ पत्नियां तो मिसयूज करेंगी ना भाई। जब भी आप कुछ लाएंगे, कुछ लुम्पन तत्व होते हैं हर समाज में जो कानून का मिसयूज करते हैं। कुछ लोग मिसयूज करेंगे ही करेंगे। हो सकता है फिर वो घर के अंदर का माहौल अलग किस्म का होने लगे कि तुम मुझे टच भी कर दोगे अगर तो पहले मुझसे एकदम कंसेंट, फॉर्मल कंसेंट लोगे तब। तो रिश्ता है या हम एक नौकरी कर रहे हैं वहां पर, समझ नहीं आ रहा। मतलब प्राइमरी रिलेशनशिप है, सेकेंडरी है, परिवार है, या नौकरी चल रही है वहां पर, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही नाजुक बात है। इन प्रिंसिपल मैं सहमत हूं कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, पर यह बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये वाला मिसयूज रोकने के चक्कर में वहां से बहुत मिसयूज ना होने लग जाए। तो प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी है पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित, वो है डिवोर्स और सेपरेशन का। थोड़ी बात हमने इस पे अभी की है, बट हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स के रेट्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। और बड़े कपल्स में भी हम ये देख रहे हैं, जो बड़े उम्र के कपल्स हैं उसमें भी ये डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा समाज ही बिखर रहा है? और साथ ही साथ सर, क्या तलाक सचमुच उतना बुरा है जितना बुरा उसे बताया जाता है? डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं इसको समझेंगे तो एक तो मान लीजिए एज ग्रुप 25 से 35 वाला, एक 40 के बाद वाला। 25 से 35 में डिवोर्स बढ़ने की वजह ये कि वो जो बच्चे होते हैं, नए शादी की होती है, बड़ी हसीन उम्मीद होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी। ज़िंदगी शानदार होती नहीं है। 2-4 महीने के बाद जब हकीकत सामने आने लगती है तो वो झेल नहीं पाते हैं। आज़ादी ख़त्म हो गई, अब मैं उतना फ्री नहीं हूँ, तमाम तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो उस समय जलते हुए तवे की तरह होते हैं कि कुछ भी हल्का सा हुआ तो फट पड़ेंगे, लगभग ऐसी स्थिति होती है। तो मैंने तलाक का ग्राफ का भी बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया। मेरा अनुमान है कि तलाक ज़्यादातर शादी के 1 साल से 5 साल के बीच में एक तो ज़्यादा होते होंगे। नया नया रिश्ता नहीं संभाल पा रहे, अलग हो गए। आजकल पेरेंट्स भी बहुत दबाव नहीं डालते साथ रहने का, तो वो भी सोचते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, तो आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। वहाँ तलाक इमेच्योर ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए सार्त्र नाम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस पर कही। हमें लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत है, जबकि मैं समझ नहीं पा रहा कि दिक्कत इस व्यक्ति से नहीं है, दिक्कत किसी व्यक्ति के साथ रहने में है।
मैं इसको बदल लूंगा तो भी किसी के साथ ही रहूंगा और आज़ादी वहां भी कम होगी मेरी। जो मिसप्लेसमेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दिक्कत एक्स में है। दिक्कत एक्स में नहीं है, वाई होता तो भी दिक्कत होती, जेड होता शायद तो भी होती, अमूमन ऐसा होता। दिक्कत तो अकेले रहने की आज़ादी खत्म होकर किसी के साथ 24 घंटे रहने में है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत इसके साथ रहने में है।